चलिए देखते हैं विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह क्या होता है? ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य हों विकर्ण आव्यूह कहलाता है। एग्जाम्पल लिए थोड़ा देखते हैं वर्ग आव्यूह क्या आता है। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या बराबर हो। देखिए इसमें क्या है, एक पंक्ति दो पंक्ति, एक स्तंभ दो स्तंभ, यानी 2x2 का आव्यूह है। ऐसे 2x2 का रहेगा, 3x3 का रहेगा, और ऐसे 2x2 का, 3x3 का, 4x4 का, मतलब जितने स्तंभ रहेंगे उतने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने पंक्ति हैं, 1 2 3, कितने स्तंभ है, 1 2 3, 3x3 का। ये भी वर्ग आव्यूह है और ये भी वर्ग आव्यूह है, मतलब जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होती है वर्ग आव्यूह होता है। आपको पीछे बताए हैं। विकर्ण आव्यूह क्या होता है? ऐसा वर्ग आव्यूह, पहले तो वर्ग आव्यूह हो जिसके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य हों, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। अब मुख्य विकर्ण क्या होता है? आप वर्ग और आयत बनाते होंगे। चलिए हम बनाते हैं वर्ग। एक विकर्ण ऐसे रहता है, एक विकर्ण ऐसे रहता है। तो ध्यान से देखिएगा, ये इस विकर्ण को हम मुख्य विकर्ण कहेंगे। मुख्य विकर्ण, तो मुख्य विकर्ण ये हुआ। इसके अलावा मुख्य विकर्ण पे पड़ने वाले अवयवों के अलावा सारे अवयव जो यहाँ हो सारे शून्य हों, तो ऐसे आव्यूह को विकर्ण आव्यूह कहते हैं। जैसे 2 0 0 4, ये क्या हुआ? ये मुख्य विकर्ण है, इसके अतिरिक्त यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। ये क्या हुआ? 2 0, ये 0, ये 4, ये आपका मुख्य विकर्ण हुआ। यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, केवल मुख्य विकर्ण के अवयव ही शून्य नहीं है, इसलिए ये क्या होगा? एक विकर्ण आव्यूह हो गया। एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, यहाँ लिखें 3 0 0 4, क्या हो गया? ये भी एक विकर्ण आव्यूह है। चूंकि मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सारे एलिमेंट या अवयव शून्य हैं, तो ये क्या हो गया? एक विकर्ण आव्यूह हो गया। एक 3x3 का लेते हैं, 2 4 5 0 0 0 0 0। ध्यान से देखिए, ये 3x3 का है। यहाँ 1 2 3, 3 पंक्ति हो गया, 1 2 3, 3 स्तंभ हो गया, तो 3x3 का हो गया। पहले तो वर्ग आव्यूह हो गया। उसके बाद देखिए, ये मुख्य विकर्ण है, इसके अतिरिक्त सारे अवयव क्या हैं? शून्य हैं। इसका मतलब क्या हो गया? ये एक विकर्ण आव्यूह हो गया। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य हों, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। चलिए अगला देखते हैं, अदिश आव्यूह कहलाता है। क्या होता है अदिश? इसमें भी ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव समान हों तथा शेष अवयव शून्य हों, अदिश आव्यूह कहलाता है। चलिए, जैसे मान लीजिए यहाँ 1 0 0, यहाँ 4 कर दें,
यहाँ 4 कर दें। ये क्या हुआ, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। ये क्या हुआ, मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सारे अवयव शून्य हैं और मुख्य विकर्ण के अवयव समान है। हमने कहा था वर्ग ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो, ये समान है 4 4, तथा शेष अवयव शून्य हो, अदिश आव्यूह कहलाता है। इसे अगर आप 3x3 में लेंगे तो मान लीजिए यहाँ 2 ले लिए, 0 0 4 2 0 0 0 2, ये क्या है, ये भी एक अदिश आव्यूह हुआ। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला एग्जाम्पल। तत्समक आव्यूह क्या होता है। सेम ऐसे ही है, ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण, जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव एक हों तथा अन्य सभी अवयव शून्य हों, तत्समक या इकाई आव्यूह कहलाता है। चाहे तत्समक आव्यूह कहें या इकाई, इसको हम इकाई आव्यूह भी कह सकते हैं। ब्रैकेट में आप लिख लीजिए इकाई आव्यूह, इकाई आव्यूह कहें या तत्समक आव्यूह कहें। एक एग्जांपल लिख के बताते हैं कैसे होता है। सेम ऐसे ही रहता है। सबसे पहले एक वर्ग आव्यूह है, तो चलिए हम वर्ग आव्यूह बना लेते हैं। यहाँ 1 0 0 1 क्या हुआ, एक वर्ग आव्यूह बना और उसके मुख्य विकर्ण के अवयव क्या हैं, 1 1 है। मुख्य विकर्ण के अवयव हमेशा 1 रहेगी। 3x3 का बना लीजिए, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये क्या हुआ, 1 0 0 0 1 0 0 0 के मुख्य विकर्ण के अवयव 1 हैं, इसके अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हैं। तो ये क्या हुआ, एक तत्समक या इकाई 1 है ना, इसलिए इसको हम एक इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह कहते हैं। एक छोटा सा और है शून्य आव्यूह। ऐसे आव्यूह जिसके सभी एलिमेंट या अवयव शून्य हों, शून्य आव्यूह कहलाता है। जैसे 0, ये शून्य आव्यूह है। कुछ लिख दीजिए, 0 0 0 सारे क्या होते हैं, शून्य। अभी 0 0 0 लिखा नहीं जाता, केवल 0 हो। ऐसे आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य हो, एक शून्य आव्यूह कहलाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।